वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड होंगे हमें फार्मूला जो हमारे पास है दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज पर एन दैट इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। तो इस फार्मूले पर हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे हम जो किस फार्मूला पर बेस्ड हैं, एक्स रेज पर एन के फार्मूले पर बेस्ड हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आपको एक्स रेज पर एन की फॉर्म में होंगे तो उनकी डिफरेंशिएशन जो होती है वो एन एक्स एन माइनस वन होती है। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे आपके पास होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर सिक्स। तो देखिए ये इस फॉर्म में है कि नहीं, हमारे पास एक्स रेज पर एन की फॉर्म में है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज पर एन। एन यहाँ पर आपके पास क्या है, सिक्स है। तो डायरेक्ट आपने फार्मूला यूज़ करना है। तो n यहाँ पर आपके पास क्या है, सिक्स है। तो एन एक्स एन माइनस वन, एन के यहाँ पर क्या है आपके पास यहाँ पर, दैट इज सिक्स एक्स एन माइनस वन। एन क्या है आपके पास है, सिक्स माइनस वन फार्मूले का। तो आंसर जो आएगा आपके पास सिक्स एक्स, सिक्स माइनस वन होता है फाइव, दैट इज द आंसर। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन जो आपके पास होगी एक्स रेज पर सिक्स की डिफरेंशिएशन जो होगी आपके पास सिक्स एक्स रेज पर फाइव होगी, समझे आप। तो दूसरा हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा, इसमें हम एक ये आपके पास x वेरिएबल है, तो इसके साथ साथ अगर आपके पास कोफिशिएंट भी होगा इसका, दैट इज़ थ्री एक्स रेज पर फाइव होगा आपके पास। इसका मतलब हमने आप वेरिएबल के साथ में हमने एक कोफिशिएंट को भी रखा। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, तो थ्री को आप बाहर निकालें, आप थ्री को बाहर निकाला हमने और डिफरेंशिएशन करेंगे हम डी अपॉन डी एक्स की। किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे हम, एक्स रेज पर फाइव की डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर फिर से इसी फॉर्म में आ गया, एक्स रेज पर एन की फॉर्म में आ गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज पर एन इसी फॉर्म में आ गया आपको। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, थ्री यहीं पर रहेगा। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, एक्स रेज पर फाइव की डिफरेंशिएशन क्या होगी आपके पास, एन यहाँ पर आपके पास क्या है, फाइव है। तो एन क्या है आपके पास है फाइव, एन एक्स एन माइनस वन, एन क्या है आपके पास है फाइव माइनस वन आपका फार्मूला का होगा। तो फाइव थ्री ज़ार 15, फाइव थ्री ज़ार 15 इंटू एक्स, फाइव माइनस वन होता है फाइव, फाइव माइनस वन होता है फोर। तो ये आपके पास आंसर आएगा। तो 15 एक्स रेज पर फोर जो आएगा आंसर आएगा आपके पास, किसका आंसर आया आपके पास, थ्री एक्स रेज पर फाइव की डिफरेंशिएशन जो होगी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो आपके पास डिफरेंशिएशन आ रही है, दैट इज 15 एक्स रेज पर फोर आ गई। तो इसके बाद एक थोड़ा सा और हम एक थोड़ा सा हट के क्वेश्चंस करेंगे। अब हम दो तीन टर्म्स वाला क्वेश्चन ले लेंगे हम। जैसे अभी आपके पास होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो बिल्कुल सिंपल होगा आपको जो डिफरेंशिएशन, इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है वो हर एक टर्म पर डिफरेंशिएशन है। टू एक्स स्क्वायर पर भी डिफरेंशिएशन है, थ्री एक्स पर भी डिफरेंशिएशन है और वन पर भी डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब हम सेपरेट करके हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस बीच में है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ थ्री एक्स प्लस बीच में है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन। तो यहाँ पर आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे, आप पहले इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लाएं आप, और किस फॉर्म में आप लाएं इसको, एक्स रेज पर एन की फॉर्म में लाएं आप। तो बिल्कुल अब आपको देखो, आप बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपको बन रहा है। टू को आप बाहर निकालो, आप टू को बाहर निकालोगे आप तो एक्स रेज पर एन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, एन एक्स, एन क्या है आपके पास यहाँ पर है टू एक्स टू माइनस वन। इसका मतलब एक्स रेज पर टू की डिफरेंशिएशन क्या होगी, टू एक्स टू माइनस वन। प्लस यहीं पर है तो थ्री बाहर निकलेगा तो आपके पास सिर्फ एक्स रहा, जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं होती, वन तो होती है। तो इसका मतलब एन यहाँ पर आपके पास क्या है, वन है। थ्री यहीं पर लिखा मैंने, तो एन क्या आपके पास आएगा यहाँ पर वन एक्स, या गया एन एक्स एन माइनस वन। एन क्या आपके पास है, वन माइनस वन हो गया फार्मूले का। प्लस कांस्टेंट कोई सा भी हो, जैसे हम वन की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। कोई भी कांस्टेंट आपके पास होगा उसकी डिफरेंशिएशन जो होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। तो टू टू ज़ार फोर एक्स टू माइनस वन क्या होता है, दैट इज वन। लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमें। थ्री वन ज़ार थ्री एक्स रेज पावर वन माइनस वन होता है जीरो। तो ये आपके पास आ रहा है। तो विच एम्प्लाइज फोर एक्स प्लस थ्री, एक्स रेज पर जीरो होता है वन के इक्वल। आंसर जो आपके पास आएगा दैट इज फोर एक्स प्लस थ्री आपके पास क्या आ रहा है,
दैट इज़ द आंसर। ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो ये हमने डिफ्रेंसिएशन किसकी की, दैट इज़ द डिफ्रेंसिएशन ऑफ जो हमने डिफ्रेंसिएशन की है यहाँ पर, वो डिफ्रेंसिएशन हमने की है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की डिफ्रेंसिएशन आपके पास क्या आ रहा है, क्या आ रही है, दैट इज़ 4x प्लस 3 4x प्लस 3, ये आपके पास इसकी डिफ्रेंसिएशन आपके पास आई। तो एक सिंपल से हमने क्वेश्चंस किए, किस पर बेस्ड हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, दैट इज एक्स पर एन के फार्मूले पर बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है जो आपको फिजिक्स 11th क्लास में हमारे पास पहला चैप्टर है, जिसमें आपके सिलेबस में जो है सिंपल आपको डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन है। 4-5 फार्मूले, 5-6 फार्मूले पर बेस्ड है आपके पास। जैसे आपके पास एक्स रेट पर एन है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ई रेट पर ए एक्स है, तो इन्हीं की डिफ्रेंसिएशन भी करनी है और इन्हीं की आपने इंटीग्रेशन भी करनी है और इन्हीं के बेसिस पर आपने क्वेश्चंस भी करने हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल क्वेश्चंस कराए। जैसे आपको एक्स रेट पर एन की फॉर्म में होगा क्वेश्चंस, तो उसको कैसे करोगे आप, फिर अगर कोफिशिएंट भी साथ होगा तो फिर कैसे करोगे आप, अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स वाला क्वेश्चन होगा तो उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप। तो एक और क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़ा सा सिंपल ही है ये भी। तीसरा क्वेश्चन आपके पास, जैसे आपके पास होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इसकी अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे आप, तो इसको भी एक्स रेट पर एन की फॉर्म में लाएं आप पहले। तो देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो ये स्क्वायर रूट जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू जो होती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को मैं एक्स रेट पर 1/2 लिख सकता हूँ मैं। तो देखिए इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ इस एक्स रेट पर, ये आपके पास प्लस 1/2 है, तो इसको ऊपर लाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसको आप देखो, आप ये एक्स रेट पर एन की फॉर्म में आ गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेट पर एन, एन यहाँ पर आपके पास क्या है, वो -1/2 है। तो अब आप इसको इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप, क्योंकि अब आपके पास ये एक्स रेट पर एन की फॉर्म में आ गया। तो n क्या है, इसकी डिफरेंस क्या होगी, एन एक्स एन माइनस 1 होगी। तो n क्या है आपके पास यहाँ पर -1/2, या गया एन एक्स एन माइनस 1, एन है आपके पास -1/2, n और -1 हो गया फार्मूले का। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो -1/2 यहीं पर है, एक्स रेट पर क्रॉस मल्टीपल करोगे आप इसको तो -1 2 1 2 -2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ रहा है। तो विच एम्प्लाइज -1/2 एक्स रेट पर -1 और -2 हो गया -3/2 आंसर आ जाएगा। तो -1/2 एक्स रेट पर -3/2 आपके पास आंसर आ रहा है। किसकी डिफरेंशिएशन की आपने, 1 अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स या अंडर रूट ऑफ एक्स भी हम इसको बोलते हैं। तो ये सिंपल से हमने क्वेश्चंस किए। जो क्वेश्चंस हमें किस पर बेस्ड थे, दैट क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन एक्स रेट पर एन। ओके, गुड बाय, थैंक यू।